रात को 10-10 बजे तक कमा रहे हो, जो 1 रुपए की चीज को 10-10 रुपए में बेचकर अपना घर का यापन कर रहे हो। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी 1 का 10 कर लेना, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। पत्नी भी डल्लफ के गद्दे पे सोएगी, बच्चे भी एसी के रूम में सोएंगे, खूब चकाचक खाएंगे, चकाचक पिएंगे। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुमने जो दुकान पर बैठकर 1 का 10 करा है, उस कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारी ना पत्नी भोगेगी ना तुम्हारे बच्चे भोगेंगे, भोगना तुम्हें पड़ेगा। जब वो हिसाब लेगा, सोचो आज के जमाने में केवल इनकम टैक्स वाले आते हैं, फाइल दिखाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जब पृथ्वी पर एक ऑफिसर को मात्र हिसाब देने में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, तो ऊपर क्या क्या छूटेगा, विचार कर लो अभी से। तुम जितना कमा रहे हो उसका भोग अच्छा अच्छा कमा के ला रहे, पत्नी खूब प्रेम से खा रही पी रही मौज कर रहे, बच्चे भी खूब अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे, अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ रहे, अच्छा खा आनंद कर रहे। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। भोगना पड़ेगा स्वयं को। ऊपर जाकर कहोगे मैंने तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, मेरे को अकेले को मार रहे, अकेले को कूट रहे, अकेले को नरक भेज रहे, उनको भी भेजो। तो भगवान बोलेगा झूठ कौन बोला था, तू। कपट किसने करा, तूने। तो नरक भी। इसलिए माताओं तुम चिंता मत करो, तुम तो खूब बढ़िया कांजीवरम की साड़ी पहनो। तुमसे तो बस केवल इतना सा निवेदन है, तुम्हारा पति कमा कर लेकर आए, तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? आज तक इतने कथाकार तुम्हारे बैतूल में आए, किसी ने धर्मपति बोला? अरे बोलो जम के, किसी कथाकार ने बोला इनके नाम के आगे धर्मपति? नहीं बोला होगा, क्योंकि इनको घर चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, इनको घर चलाना है तो कपट करना पड़ेगा, इनको घर चलाना है तो बेईमानी करना पड़ेगी, इनको घर चलाना है तो 1 का 2 करना पड़ेगा। पर इनकी कमाई कर कर ये तुम्हें ला कर देते हैं। तुम्हारे नाम के आगे लिखा धर्म पत्नी, ये कमाई कर कर तुम्हें ला कर देंगे। तुम इसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं भागवत में, कहीं सत्कर्म में लगा देना, तो इसको भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाए। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लगाया, पर तुमने उनकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया। सब डेंटिंग पेंटिंग। उसकी कमाई का सदुपयोग करो, आप भी करो। महाराज हाथी का पांव नहीं छूटा, बुलाया भगवान को, भगवान दौड़ कर आए, सुदर्शन को भेजा, ग्राहक आशीष कटा, हाथी का पांव छूटा। महाराज हाथी का पांव छूटा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, चारों तरफ सुख समाहित किया। देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में सबसे पहले निकली है गौ माता। गाय निकलने के बाद उसमें से निकला विष, भगवान शंकर को दिया, भगवान शंकर पिए, विष नीलकंठधारी कहलाए। फिर जो चरित्र आया महाराज, अमृत निकला, देवता लेकर जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ा लिया, उस अमृत का हिस्सा कर दिया। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर अमृत अमृत राक्षसों को क्रोध आ गया, उन्होंने इंद्र की सत्ता को छुड़ा लिया। राजा बलि ने यज्ञ किया, अदिति माता कश्यप बाबा से कहकर पयोव्रत धारण करी, और अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान की प्रागट। ध्यान देना, आज कथा जो होगी वो वामन भगवान के चरित्र तक होगी। कल कथा में राम जन्म और कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप सब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब माखन मिश्री लुटाएंगे, खूब टॉफियां लुटाई जाएगी। आप भी बड़े प्रेम से टॉफियां लेकर आना, खूब आनंद से कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाना। भगवान अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, एक हाथ में छत्र और कमंडल लेकर राजा बलि के यहाँ जा रहा है। राजा बलि आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं राजा बलि के लिए। योग जोरदार।
उसमें सबसे ज्यादा तगड़ा कम से कम 250 किलो का, इतना जोरदार। तो घर के बाप ने, पिता ने, माता ने, माँ तो कुछ नहीं बोली, पर पिता को गुस्सा आया, और पिता को गुस्सा आया तो पिताजी ने उसको धक्के मारकर निकाल दिया। तुझे यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि तू कोई काम करता नहीं है, बस बेटा बेटा खाता रहता है, कोई कमाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तेरे को बस केवल खाना ही खाना है। निकाल दिया पिता ने धक्के मारकर उसको। भाइयों ने भी नहीं रोका, क्योंकि खाता इतना था, काम रत्ती भर का नहीं करता था। अब रामदास रोता हुआ, नैनों में जल भरा हुआ, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, नयन बिंदु भरे हुए हैं, अश्रु उसकी आंखों से नित्य बह रहे हैं। और रामदास चौदह किलोमीटर की दूरी पर 14 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम था। उस आश्रम की चौखट पर रामदास पहुंचा। और रामदास ने वो 14 किलोमीटर की चौखट पर पहुंचकर संत के दरवाजे पर जाकर क्या देखा कि एक अच्छे संत, वो भी रामदास अगर 200 के थे तो वो 150 पौने 200 के तो थे। संत भी अच्छे दमदार थे महाराज। तो वो चेला उनकी मालिश कर रहे थे, चेला उनको मल रहे थे, मालिश कर रहे थे। और रामदास ने देखा, जब मेरे घर में खाने के लिए था इसलिए मेरा शरीर ऐसा है, और संत भी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब इनके घर में भी खाने के लिए जोरदार है। रामदास को लगा कि अब यहीं पर अपना ठिकाना हो सकता है, इसके सिवा कोई साधन है नहीं। तो रामदास अंदर गए और गुरुजी के चरणार बिंदु को पकड़ लिया। गुरुजी बोले, कौन है ये जो चरण को पकड़ा हुआ है? चेलों ने कहा, कोई नया भगत आया है गुरुदेव। क्या नाम है तुम्हारा? रामदास। पिताजी का नाम क्या है? बताया, पर पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया, माँ ने भी निकाल दिया, भाइयों ने भी निकाल दिया। अकेला हूं गुरुजी। अब गुरुजी भी बोले, जो अकेला है वो हमारे यहीं टिकेगा, चलो जाओ। और सुनो, काम सब करना पड़ेगा। गुरुजी कर लूंगा, पर ये तो बताओ कि खाने की क्या व्यवस्था? गुरुजी बोले, मैं सब समझ गया तेरे चेहरे से, हो चिंता मत कर, 2 बार की जगह 3 बार खा, खूब डट के खा, पर काम सब संभालना पड़ेगा। झाड़ू भी है तो बर्तन भी है, तो सब आश्रम तो आश्रम है, मैं तो सब काम करना पड़ता। ठीक है गुरुदेव। अब रामदास वहां रहता, सेवा करता, चाकरी करता। नम्रता में देखो कितना गुण है। नम्रता अगर है तो भगवान कैसे मिलते हैं। झाड़ू सेवा, बर्तन सेवा सब करता। 10-12 दिन निकले, आज आश्रम में भोजन नहीं बन रहा है। भोजन बनना बंद है। तो रामदास ने अंदर भंडारी से पूछा, जो भोजन बनाने वाला था, उससे जाकर, क्यों भैया आज भोजन नहीं बनेगा क्या? आज भोजन की व्यवस्था नहीं है क्या? तो भंडारी बोला, तुमको मालूम नहीं है कि आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। रामदास को लगा, बताओ 10 दिन में बड़ी एकादशी फंसी, तो महीने में 2 बार फंसेगी, बड़ी आफत हो जाएगी अपनी। अब क्या करे रामदास? रामदास गुरुजी के चरणों में रोते रोते गए, गुरुदेव। गुरुजी पूछे, क्या हो गया? रामदास बोले, हमारे पिताजी की मौसी के लड़के की लड़की का लड़के का लड़की एकादशी को ही मरी थी।
तो